अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी कश्मीर जो फिल्म रिलीज़ हुआ, इसको लेकर हर जगह जो चर्चे चल रहे हैं, बल्कि इसके ताल्लुक से अभी ये कहा जा रहा है कि 150 करोड़ का ये बिज़नेस भी कर दिया। हर न्यूज़पेपर में इसके ताल्लुक से बताया जा रहा है कि ये हकीकतों पर मबनी फ़िल्म है। बल्कि हमारे पीएम प्रधानमंत्री मोदी जी भी ये कह दिए कि ये फ़िल्म सही है, हकीकत है, फ़लाँ फ़लाँ। तो आइए देखते हैं अब ये इसके अंदर कितनी सच्चाई है और कितनी झूठी बातें हैं और इससे क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। देखिए, ये फिल्म जो कश्मीर के पंडितों पर उनके ताल्लुक से जो भी उनके ऊपर जुल्म हुआ, उनको जो कत्ल किया गया और उनको जलावतन किया गया, उनके जितने भी प्रॉपर्टीज़ है, जायदाद है, उसके ऊपर कब्जा कर दिया गया, ये बिल्कुल सही बात है। ये हुआ था 1990 में, 1990 में, इसका कोई इनकार नहीं कर सकता। ये हुआ, लेकिन ये करने वाले कौन थे, कौन करे और किसको बदनाम किया जा रहा है, ये है असल मसला। देखिए, ये फिल्म में झूठी बातें बहुत सारी जोड़कर आम आवाम को, जो कि किसी भी फिरका परस्त या किसी भी मसलक से, किसी मजहब से दुश्मनी नहीं रखने वाले आम आवाम को, मासूम लोगों को इस फिल्म के ज़रिए से उनके जहनों को ख़राब कर दिया जा रहा है। उनके जहनों में मुसलमानों के ताल्लुक से, इस्लाम के ताल्लुक से दुश्मनी बिठाई जा रही है। बुग़्ज़, कीना, कपट, ये तमाम चीज़ें इस फिल्म की वजह से हो रही है। लड़ाइयाँ झगड़े होने के इस फिल्म की वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस भी है। ये असल में ये जो फिल्में होती हैं ना, ये एक बहुत बड़ा जरिया है किसी भी मसले को तशहीर करने का। अब वो जहन के लोग जो इस्लाम से और मुसलमानों से नफरत करते हैं, अब इस जरिए को इस्तेमाल करके मुसलमानों के खिलाफ और भी ज्यादा नफरतें बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अब ये सब काम जो भी पंडितों के ऊपर जुल्म हुआ, उनको कत्ल किया गया, उनके जायदाद पर कब्जा कर दिया गया, ये सब चीजें करने वाले असल में पाकिस्तान के कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स थे। आम आवाम मुसलमानों की ये काम नहीं करी, बल्कि ये लोग तो सौओं के सालों से मिलके रह रहे थे हिंदू मुसलमान, लेकिन ये पाकिस्तान के कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स थे जो ये हरकतें करे। लेकिन अब इस फिल्म में मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है कि ये लोग ऐसा करे बोल के। अब सोचने की बात है, एक रिपोर्ट में बताता हूं आपको। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हेडक्वार्टर्स श्रीनगर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के मुताबिक 1990 जनवरी 19 तारीख को जो कुछ भी मसला हुआ, उसमें मारे जाने वाले पंडित 89 थे, 89। लेकिन उस हमले में, उस कत्लो गारतगिरी में पूरे लोग जो मरे वो 1724 लोग मरे। अब उसमें पंडितों की तादाद सिर्फ 89 है, तो बाकी 1635 जो लोग मरे उसमें अक्सरियत मुसलमानों की है। पंडितों से भी ज्यादा लोग जो कत्ल हुए वो मुसलमान हैं, लेकिन ये फिल्म में बताया नहीं गया। अब यहाँ पर कुछ सवाल उठते हैं। वो सवाल ये है कि देखिए, उस वक्त के गवर्नर जगमोहन मल्होत्रा थे और दूसरी तरफ बीजेपी के सपोर्ट में है सो वीपी सिंह की वहां पर हुकूमत चल रही थी। ठीक है, तो अगर मिलिटेंट्स की तरफ से धमकियां आई, आपको जब मालूम हुआ कि वहां पर हमला होने वाला है, कत्लो गारतगिरी वहां पर होने वाली है, तो अब उस वक्त की हुकूमत उन लोगों को क्यों नहीं बचा सकी, उन लोगों की क्यों हिफाजत नहीं की? मिलिटेंट्स की धमकियां सुनकर गवर्नर खुद वहां से निकल जाओ बोल के क्यों बोले, क्यों उनकी हिफाजत नहीं कर सके? फिर इसी तरह गवर्नर खुद रिफ्यूजी कैंप्स में वहां के लोगों को बुलाए, क्यों ऐसा करे? रातें रात बसों में वहां पर लोगों को निकलना पड़ा, क्यों उनकी हिफाजत नहीं की? ठीक है, फिर इसी तरह अगर उनको वहां से निकालने में मुसलमानों की कोशिश थी, तो फिर मुसलमान खुद 1500 क्यों मरे? अगर वहां के पंडितों को निकालना ही है मुसलमानों का मकसद था, तो फिर मुसलमान उसमें क्यों कत्ल हुए? फिर इसी तरह 2 दिन के बाद वहां पर सीआरपीएफ के जवान जाकर
50 मुसलमानों को बेरहमी के साथ कत्ल कर देते हैं, लेकिन उसके बारे में तो फिल्म में कुछ भी बताया नहीं गया। क्यों ऐसा नहीं बताया गया? फिर इसी तरह जहां 80-90 जो भी पंडित कत्ल हुए उन लोगों के बारे में तो बताया, लेकिन 1500 के करीब जो मुसलमान कत्ल हुए ये फिल्म में क्यों नहीं बताया गया? फिर इसी तरह कश्मीर छोड़ के जाने वाले जितने भी पंडित थे ना, उन लोगों ने बाद में मुसलमानों को खत लिखे तो उसमें उन्होंने खुद ये लिखा कि ये सब पॉलिटिकल ड्रामा था। अगर यकीन नहीं आता इन बातों का, अभी भी यूट्यूब पर BBC न्यूज चैनल निकाल कर देखिए, वहां पर खुद उस जुल्म के शिकार होने वाले पंडितों ने बात की, इंटरव्यू दिया। उन लोगों ने क्या कहा? एक पंडित ने कहा कि असल में ये जो पॉलिटिकल लीडर्स है ये लोग हमें इस्तेमाल कर रहे हैं, पॉलिटिकल टिश्यू पेपर की तरह हमें यूज कर रहे हैं आज तक, और वो हमले होने के बाद से लेकर अब तक हम लोग, हमारे दरमियान जो दूरियां पैदा हो गई थी उसे धीरे धीरे हम लोग करीब करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस कश्मीर फाइल्स, इस मूवी की वजह से, इस फिल्म की वजह से फिर हमारी दूरियां बढ़ गई है। हमारे अभी भी कई फैमिली से, सबों की फैमिली से इन फिल्मों की वजह से फिर दुश्मनियां हमारी बढ़ सकती है। फिर इसी तरह वो खुद कहते हैं, मतलब दूसरे पंडित भी ये कहते हैं कि सिर्फ वहां से निकल जाने वालों में, कत्ल होने वालों में सिर्फ पंडित ही नहीं थे, मुसलमान खुद थे, सिख भी थे उसके अंदर शामिल, उन लोगों को भी निकलना पड़ा। फिर इसी तरह एक और पंडित कहते हैं कि एक पंडित का बेटा कहता है कि मेरे बाप को मुसलमानों ने बचाया, मेरे बाप पर बार बार हमला होता रहा लेकिन हर बार मुसलमान बचाते रहे, बल्कि मेरे बाप को मुसलमानों ने अपने घर में 4 दिन तक छुपा के रखा, फिर हिफाजत के साथ जम्मू को भेज दिए। ये कौन पंडित लोग कह रहे हैं वहां के, लेकिन फिल्म में क्या बताया जा रहा। फिर इसी तरह और एक दूसरे पंडित ने कहा कि मुसलमानों की कितनी भी तारीफ करो क्यों कम है, मुसलमानों की कितनी भी तारीफ करें कम है, क्योंकि उन्हीं लोगों ने तो हमारी जानों को बचाया। उन पाकिस्तान के मिलिटेंट के जो भी ग्रुप्स थे उन लोगों से हमारी जान बचाने वाले, यानी जितने लोग बचे वो लोग कह रहे हैं कि हमको बचाने वाले मुसलमान थे वहां के। लेकिन फिल्मों को इस तरह निकाल के, दुश्मनियां फैला के किस तरह नफरतें फैला रहे हैं, आप खुद गौर करना। फिर इसी तरह अब लोग ये समझते हैं कि असल में फिर मुसलमान क्यों टेररिस्ट बनता है। जो भी पाकिस्तान के मिलिटेंट्स थे या जो भी थे, देखिए भाई, ये सिर्फ हिंदुओं से नफरत या काफिरों से नफरत ऐसा ही नहीं है, बल्कि ये कुछ लोग हैं, कुछ टेररिस्ट ऐसे हैं जिनका कोई मजहब नहीं होता, ये किसी भी मजहब का नाम ले लेते हैं, ये इंसानों को कत्ल करने का सबक पढ़ाते हैं। भोले भाले मुसलमान, मासूम मुसलमानों को और अक्सर अनपढ़ मुसलमानों को इस ग्रुप के अंदर वो लोग जाल डालते हैं, बिछाते हैं जाल, फिर उसके अंदर फंसाते हैं, उनके जहनों को खराब करते हैं, हाँ, उनको प्रिपेयर करते हैं, क्या क्या झूठी झूठी बातें बोलते हुए कि आप इनको कत्ल करो, ये काफिर है, ये फला है, ये फला है, इनको कत्ल करने से आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा, इस तरह कहकर, इस तरह जो है सो उनके जहनों को खराब करके उन लोगों को टेररिस्ट बना रहे भाई। लेकिन जो सच्चा मुसलमान होता है वो कभी किसी काफिर से, किसी गैर मजहब के आदमी से, किसी भी इंसान से वो नफरत नहीं करता, उसको कत्ल नहीं करता। उसको कत्ल करने का सबक ना कुरान देता है, ना हदीस, ना इस्लाम देता है। मैं आगे चल के कुछ बातें भी आप लोगों के सामने रखूंगा। जैसा कि अगर हम लोग सूरह माइदा आयत नंबर 32 अगर निकाल कर देखेंगे तो कुरान में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, मन कतल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्दि फकअन्नमा कतलन नास जमीआ, जो शख्स किसी एक जान को कत्ल कर डाले तो वो ऐसा है जैसे तमाम इंसानियत को उसने कत्ल कर दिया। फिर इसी तरह अगर कोई एक इंसान की जान बचा लिया तो इसने गोया तमाम लोगों को जिंदा कर दिया, उनकी जानों को बचा लिया। ये कुरान हमें तालीम देता है। कत्ल करना ये कुरान तालीम नहीं देता। एक इंसान को कत्ल कर दिया तो पूरी इंसानियत को कत्ल करने के बराबर है, बोलता है कुरान। एक इंसान की जान बचाए तो पूरी इंसानियत की जान बचाने के बराबर है। ये तालीम है कुरान की, ये तालीम है इस्लाम की। फिर इसी तरह सूरा अनाम है आयत नंबर 108 108 अगर आप निकाल कर देखेंगे अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, वला तसब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह
तर्जुमा देखो इस आयत का, और गाली मत दो इनको जिनकी ये लोग अल्लाह ताला को छोड़कर इबादत करते हैं। क्या है इसका मतलब? अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि तुम उनके माबूदों को, अगर वो अल्लाह को छोड़ के जिसकी भी पूजा करते हैं, उनके भगवानों को गाली मत दो। कत्ल करना तो दूर की बात, उनके भगवानों को भी, उनके माबूदों को भी गाली मत दो, बुरा भला मत बोलो। बदले में फिर वो लोग भी तुम्हारे माबूद को गाली देंगे, फिर इस तरह झगड़ा बढ़ेगा ना। तो इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं किसी के भगवान को भी गाली देना नहीं है, किसी के माबूद को भी गाली देना नहीं है। ये इस्लाम हमें तालीम देता है। अब बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, इस तरह क़त्ल व गारतगिरी होना, इस तरह हमले करना, इस तरह एक दूसरे को कत्ल करना, ये कई मरतबा हुआ। मतलब अगर हम हिस्ट्री निकाल के देखें, 1947 में जंग आज़ादी के वक़्त 1 लाख से 2 लाख तक लोग मारे गए। इसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, कई लोग मारे गए। क़त्ल व गारतगिरी वहाँ पर भी हुई। तो क्या इसके ऊपर भी कोई फिल्म बनाएंगे? फिर इसी तरह 1960 में अस्सामी लोग 18,000 बंगाली हिंदुओं को कत्ल करे। अब वो आपस में एक ही मजहब के हैं, बल्कि इसलिए फिल्म नहीं निकाले। या फिर इसी तरह 1984 में 3,000 सिखों को कत्ल कर दिया गया। लेकिन असल में वहां पर सिखों का कहना है कि 3,000 नहीं, बल्कि 8,000 से 17,000 के दरमियान सिखों को वहां पर कत्ल कर दिया गया। बेरहमी के साथ उनका क्या है, कत्ल कर दिया गया है। तो अब क्या कहेंगे? उसके ऊपर भी फिल्म निकालेंगे। फिर इसी तरह 1992 में बाबरी मस्जिद का जो शहीद करने का जो मसला हुआ, उस वक़्त भी 2,000 लोग मारे गए। 2002 में गुजरात में 2,000 मुसलमान कत्ल कर दिए गए। अब इस तरह जितनी भी चीज़ें हुई, इसके बारे में फिल्म निकालेंगे। फिर ये कश्मीर फाइल्स है, तो ये असम फाइल्स, ये गुजराती फाइल्स। उसके अलावा अगर अभी लॉकडाउन में जितने लोग भी भूख और प्यास की वजह से मर गए ना, फिर निकालो, लॉकडाउन फाइल्स बोल के भी निकालो। फिर लाखों के लोग मारे गए, इसके पीछे जिम्मेदार कौन था, वो भी पूरी हकीकतें बताओ। फिर इससे क्या फायदा होता? हिस्ट्री में कुछ लोगों की कुछ गलतियों की वजह से कुछ गलतियां हुई, क़त्ल व गारतगिरी हुई। अब उसको, उन जख्मों को ताज़ा करते हुए अब जो मिलके रह रहे हैं, भाई भाई बन के रह रहे हैं, उनको आपस में लड़ाना, उनके दरमियान में दुश्मनी पैदा करना, ये फिल्मों का मकसद बन गया। आज किसी जगह पर हिंदू मारा गया तो किसी जगह मुसलमान मारा गया तो किसी जगह सिख भी मारा गया। अब ये फिल्में बताकर फिर आपस में लड़ाना, ये मकसद है क्या? नहीं। आज हमारे देश को देखिए, ये फिल्में निकाल के ये लोग तो थोड़ी देर के वैसे करोड़ों के रुपए क्या है अपने जेब में, अपने अकाउंटों में डाल लेंगे। लेकिन आम आवाम, इनके जहन खराब हो रहे, दुश्मनियां हो रही, आपस में नफरतें फैल रहे। आज इस देश को नफरतों की जरूरत नहीं। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिलके रहने की आज जरूरत है। आज इस देश को एजुकेशन की जरूरत है। आज इस देश को बहन बेटियों की हिफाजत की जरूरत है। आज इस देश को चैन, अमन, सुकून की जरूरत है। याद रखो, ये तभी मुकम्मिल हो सकता है जब हम आपस में इस इंडिया में, इस हिंदुस्तान में रहने वाले, चाहे किसी भी मजहब के मानने वाले हो, एक दूसरे के साथ मिलके, सपोर्ट करके, मोहब्बत के साथ भाई भाई बन के रहेंगे, तब ही ये मुमकिन है। वरना आपस में लड़ लेने से, क़त्ल व गारतगिरी, फितने फसाद से देश तरक्की नहीं कर सकता। अल्लाह की जो हिकमत है, अल्लाह के जो फैसले हैं, हम नहीं जानते। जैसा कि अगर हम लोग सूरह बकरा आयत नंबर 216 निकाल कर देखेंगे, कुतिबा अलैकुमुल क़ितालु व हुवा कुरहुल लकुम व असा अन तकरहु शैअन व हुवा खैरुल लकुम व असा अन तुहिब्बु शैअन व हुवा शर्रुल लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। मुमकिन है, देखो यहाँ पर अल्लाह ताला क्या बोल रहा, मुमकिन है कि तुम किसी चीज को बुरी जानो और दरअसल वही तुम्हारे लिए भली हो, और ये भी मुमकिन है कि तुम किसी चीज को अच्छी समझो हालांकि वो तुम्हारे लिए बुरी हो। हकीकी इल्म अल्लाह ही को है, तुम महज बेखबर हो। कितनी बेहतरीन बात समझा रहा अल्लाह ताला। मुमकिन है कि तुम किसी चीज को अच्छी समझो, हो सकता है वही चीज तुम्हारे लिए बुरी हो जाए, और तुम किसी चीज को अच्छी समझते वो बुरी होती है, और बुरी जिसको समझते वही अच्छी होती है। जैसा कि उस औरत का वाकया जो जिंदा बच के निकल गई ट्रैफिक जाम की वजह से। वो सोच रही थी कि मैं फ्लैट में चले जाऊं। 10 मिनट पहले वो क्या सोच रही थी
कि फ्लाइट का मिस हो जाना, 10 मिनट मेरा लेट हो जाना मेरे लिए बुरा है, मेरे लिए नुकसान है, इसलिए वो दुआ कर रही थी किसी तरह मुझे फ्लाइट में पहुंचा दे। उसकी सोच उस वक्त क्या थी कि ये फ्लाइट में जाना मेरे लिए खैर है, मेरे लिए अच्छाई है। लेकिन जब बच गई ट्रैफिक जाम की वजह से, तो बाद में फिर उसको ये समझ में आया कि मेरा नहीं जाना ही बेहतर था। लेकिन अल्लाह को मालूम था तेरा इस वक्त नहीं जाना बेहतर है, लेकिन उसको नहीं मालूम था। इसी तरह हम भी इन आयतों से, इस वाक़े से, इस हादसे से ये सबक हम हमेशा याद रखना। कई ऐसी चीजें होती हैं जिनमें हम समझते हैं कि ये चीज मुझे मिल जाए यही मेरे लिए अच्छा होगा, मेरी बेटी के लिए फलां से रिश्ता जम जाए यही मेरे लिए अच्छा होगा, लेकिन बाद में पता चलता है रिश्ता नहीं होता। कई सालों के बाद पता चलता है कि नहीं भाई, मेरा रिश्ता, मेरी बच्ची का रिश्ता फलां जगह नहीं होना ही अच्छा था, क्योंकि बदमाश था वो बच्चा, वो लड़का बहुत खतरनाक था, खुला हो गया। ये बाद में हमको पता चलता है, लेकिन पहले क्या ख्वाहिश होती, हो जाना था, अच्छा था। हम नहीं जानते, अल्लाह बेहतर जानता। मुझे औलाद अभी होना, कई लोगों की ख्वाहिश होती, बेटा होना, बेटा होना, बेटा होना ख्वाहिश होती, बच्चे होना, बच्चे होना ख्वाहिश होती, लेकिन हम नहीं जानते, अल्लाह बेहतर जानता। हमारे लिए अब औलाद होना अच्छा नहीं होगा, अल्लाह बेहतर जानता। हमारे लिए बेटा होना अच्छा नहीं होगा, अल्लाह बेहतर जानता। हमारे लिए माल का मिलना अच्छा नहीं होगा, ये अल्लाह बेहतर जानता। हम समझते अल्लाह, हम कितने दिन गरीब रहना, कितने दिन कर्जों में रहना, कितने दिन किराए के घरों में रहना, कितने दिन परेशान रहना। हो सकता है कल के दिन तुम मालदार बन जाओ, उस माल के फखर में, तकब्बुर में, गुनाह में आके तुम हराम काम कर लो, हो सकता है ऐसा। इसलिए अल्लाह ताला माल नहीं दे के तुमको गरीब रखा होगा। तो इसलिए गौर करो, ये हादसा और उसके पीछे ये कुरान की आयत अच्छी तरह याद रख लेना। अल्लाह ताला हमको समझा दिया, ऐ इंसान तू नहीं समझता, तुझे नहीं मालूम, तू समझता कई गलत चीजों को मेरे लिए अच्छा समझता, कई अच्छी चीजों को तू समझता ये गलत है, लेकिन अल्लाह बेहतर जानता क्या अच्छा है तेरे लिए, क्या गलत है। बहुत बड़ी नसीहत है हमारी, बहुत बड़ी नसीहत है। इसी तरह इस्लाम पे अमल करना भी हम लोगों को, कई लोगों को कैसा लगता है, अरे शराब नहीं पीना, ये क्या है भाई मुश्किल, सूद नहीं खाना, अरे ये क्या है भाई मुश्किल, फाइनेंस भी नहीं लेना, ये क्या है भाई मुश्किल, अच्छा नहीं लग रहा, बुर्का पहन के चले जाना बाहर, अरे ये क्या है भाई मुश्किल। अल्लाह बेहतर जानता तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, अल्लाह ताला कानून बना के दे दिया, इसी में तुम्हारे लिए खैर है। तुम्हारी अकल में वो बात आए या ना आए, तुमको वो बात अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन अल्लाह बेहतर जानता तुम्हारे लिए अच्छा क्या है। उसी अच्छी चीज को अल्लाह ताला तुम्हारे लिए इस्लाम बनाकर, कानून बनाकर दे दिया तुमको, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। बस तुम दूसरों को, गैरों को देखते हुए उनकी जैसी जिंदगी गुजारना, उनके जैसे फैशन परस्ती करना, उनके जैसे नाचना, कूदना, खेलना, यह है जिंदगी को एंजॉय करना, असल खुशी वहां है, तुम समझ रहे, लेकिन तुमको नहीं मालूम ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है। अल्लाह बेहतर जानता। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर ये जो फ्लाइट में मरे हुए लोग हैं इनके ताल्लुक से सोचेंगे ना, तो जिसको बचाना था अल्लाह ताला उसके लिए ट्रैफिक जाम लगा दिया, और जिसको मौत देना था अल्लाह ताला किसी ना किसी बहाने से वहां पर पहुंचा दिया, है ना। मौत बहाना ढूंढती है, बहाना बन जाता है कुछ ना कुछ जाने का। देखो बर्थडे वहां पर लंदन में मनाने वाला था उसका शोहर, नहीं जाती तो क्या होता था, हम बोलते हैं ना ऐसी बातें, नहीं जाती, लेकिन उसको मौत लिखी हुई थी, अल्लाह बहाना बना के पहुंचा दिया वहां पर। किसी की बीवी मर चुकी थी वहां पर, उसकी राख लाके यहाँ पर मिलाने की जरूरत क्या थी, हमारी सोच है ये, लेकिन अल्लाह ताला को मौत देना था, उसके उस राख को लेके आके मिलाने का अल्लाह ताला उसको बहाना बना दिया, वो आके मिला दिया, मर गया। अल्लाह बहाने बना देता, कुछ ना कुछ काम डाल देता वहां पर। हम यहाँ हैं, हमारी मौत कहाँ लिखी नहीं मालूम, तो आयन उस वक्त हम वहां चले जाते, अल्लाह पहुंचा देता। तो अल्लाह जिसको बचाना होता कोई बहाना बना के उसको बचा लेता, अल्लाह जिसको मौत देना चाहता कोई ना कोई बहाना दे दे के उसको मौत दे देता। हम हर दफा वो नहीं पाते जो हम चाहते हैं, अल्लाह वो जानता है जो हम नहीं जानते। हम हर दफा चाह के भी वो चीज नहीं पाते ना, इसके पीछे अल्लाह की हिकमत होती है, और अल्लाह ताला वो जानता है जो चीज, वो चीज हम नहीं जानते। इससे हमको बहुत बड़ी नसीहत ये भी मिली। अब उसके बाद पांचवा सबक हम लोगों को मिलता है वो ये है, हर एक का मौत का वक्त मुकर्रर है, बस ये भी एक बहुत बड़ी नसीहत है।
हर एक के मौत का वक्त अल्लाह ताला मुकर्रर करके रखा, वो वक्त पे ही मौत आती। हम बोलने से मौत नहीं आती। हम क्या बोलते, अरे नहीं जाना था जी, बच जाते थे। वो हॉस्पिटल में नहीं जाना था जी, बच जाते थे। जरा जल्दी लेके जाना था जी, बच जाते थे, जान बच जाती थी। ऐसी कई बातें हम लोग बोलते हैं, गलत नहीं। तुम जाने से नहीं बचती थी, तुम बोलने से नहीं बचती थी, तुम घर में बैठने से नहीं बचती थी। अब वो मेडिकल के स्टूडेंट्स बेचारे, वो कहीं गए थे, घर में बैठ के थे बेचारे, वो अपने हॉस्टल में बैठ के खाना खा रहे थे, मौत आई ना। हम हमारे घरों में भी बैठ के रहते, मौत आ जाती। दलील सूरा रात आयत नंबर 38, लिकुल्ली अजलिन किताब, हर मुकर्ररा वादे की एक लिखत है। तो वो आदमी, अब इससे हमको क्या सबक मिला मालूम है? वो आदमी जो 270 आदमियों में था, फ्लाइट में बैठ के सफर करने वालों में था, सब के सब जल के राख हो गए, लेकिन अकेले